लोकसभा की जो है रणनीति को चेंज करने वाला उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटों का दावा कर रही थी बीजेपी, वहां पर महज आधी सीटें भी नहीं ला सकी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार इस वक्त देश में चल रही है। तो एक ऐसी ही अहम सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर, जहां पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर जर बर्क साहब जो है कहीं ना कहीं विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद अब ये सीट खाली है और यहाँ के प्रबल दावेदार कई सारे हैं। यहाँ के जो है हम उन चेहरों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक होता है, यानी कि क्षेत्र के सभासद। तो ऐसे ही एक सभासद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा नाम क्या हो? नजीर अहमद। बात कीजिए। नजीर अहमद। तो नजीर साहब, सबसे पहले तो हम आप ही के कार्यभार की बात करना चाहेंगे कि आप पहली बार सभासद बने या इससे पहले भी जीत चुके हैं? पहली बार। तो सभासद बनने के बाद कैसा लगा था? सबसे पहले जो जीत का आपको मैसेज मिला था वो बहुत बढ़िया होता है, उस वक्त आदमी को बहुत खुशी होती है। लेकिन अच्छी बात है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके पूर्व के सभासद भी आपके साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल परिवार की तरह हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो ये अक्सर देखा नहीं जाता, बहुत कम जगह ऐसा होता है। लेकिन एक मैं बड़ी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ जीत हार मायने नहीं रखती। यहाँ पर जो है सभासदों के अंदर फिर भी आपस में बहुत प्रेम है, सौहार्द है, आपस में कहीं ना कहीं भाईचारा है। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। आप ये बताइए मेंबर साहब की कुंदरकी विधानसभा के इलेक्शन नजदीक है और कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा मंत्रालय यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये सीट कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है वो योगी मोदी जी की हवा चल जाएगी यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है साहब। ये तो गठबंधन जो कोशिश कर रहा है यहाँ पर, जो उसने मेहनत करी है। अच्छा, ये इनकी राजनीति कोई राजनीति नहीं है। अच्छा, भाजपा की राजनीति नहीं है यहाँ। उनका काम ऐसा है कि बस ये तो वोट बैंक को संभालते हैं, काम पे ध्यान नहीं है। अच्छा, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। कुंदरकी की सड़कें देखें आप, कितनी जर्जर सड़कें हैं। डिंगरपुर रोड है हमारा 8 किलोमीटर का, ये पूरा एरिया बिल्कुल बेकार है। अगर कोई मरीज आ जाए उधर से, तो जब तक मरीज कुंदरकी आने में सूत्रों से हमारे पास जानकारी है कि उस विषय में लगातार जो है कई बार जो है प्रधानों ने भी और कई बार जो है आवाम ने भी, मतलब कई संस्थाओं ने भी लगातार लेटर दिए, लेकिन फिर भी जो है वो राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिली। 6 साल हो गए साहब। हमने भी अभी पिछली बार में दिया था कुछ भी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ उसमें। अच्छा, बस पहली पड़ाव है, ऐसे ही बनाते रहते हैं बस। अब ये आ रहा मुद्दा, इन्होंने उठा दिया 200 करोड़ रुपए का मुद्दा। ऐसा कुछ नहीं है वैसे। अच्छा, ये सब लेखा जोखा उसी बात। अच्छा, योगी जी जो है अभी हाल फिलहाल ही यहाँ पर एक बड़ा जो है वो संबोधन करके गए हैं, अभी फिर दोबारा जल्दी आने के उनके आसार हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या एक तरफा वोट बैंक जाएगा? और सबसे बड़ा प्रेडिक्शन यहाँ पर कि इस बार बसपा भी यहाँ पर जो है विधानसभा के अंदर अपने कैंडिडेट को उतार रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है? ऐसे में तो कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि ये जो सीट है वो एक अलग है, उसका इस पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं पड़ा मेरे सामने। तो नहीं कि आप भी किसी इसी गलत फहमी में रह जाओ जिस तरह भाजपा रह गई थी। इससे गलत फहमी से कोई मतलब नहीं होता इसका। इसका मुद्दे हैं सिर्फ विकास। विकास चाहिए जनता को। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए हमें। भाजपा ने आपके हिसाब से कोई खास विकास कराया नहीं? कुंदरकी में क्या विकास हुआ देखें आप। अच्छा, आप देखें, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मगर ये विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे पे अगर भाजपा बात करे तो सब काम हो सकता है। अच्छा, चलिए आपके मुद्दे पर आते हैं। पहले पर्सनली कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो राजनीति में आना ये मतलब कैसे, वो कुछ पुराने राजनीतिक हैं घर के लोग या पहले प्रधान थे या कहीं कुछ राजनीतिक, कैसे जहन बना? नहीं, मेरे पापा बहुत पुराने कांग्रेसी और बहुत पुराने राजनीतिक थे। अच्छा, हाँ। तो लेकिन उनके बाद फिर आपने जो है वो इतने लंबे टाइम बाद, या इससे पहले भी इलेक्शन लड़े आपने? नहीं, इलेक्शन लड़ा मैं, इसके बाद में उसमें नहीं लड़ा। अच्छा। मगर ये है कि लड़ा है मैंने। अच्छा, बस अच्छा। अब मैं दिमाग में आई कि ये काम हमें खुद को करना चाहिए, तो हमने इस काम को करा। अच्छा, चलिए, जब तक आप मेंबर नहीं थे तब तक तो बाहर से बहुत विरोध भी करे होंगे, बहुत सारे आप मतलब उसमें भी रहे होंगे, और लेकिन अब खुद जब मेंबर बने हैं और जगह जगह से आपके पास फोन आते होंगे कि साहब हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारे तार नहीं लगे, हमारे खंबे की लाइट भाग गई, हमारे घर की नालियाँ साफ नहीं हुई, तो तब मेंबर साहब को कैसा लगता है? फिर उस वक्त जो है किस तरह की चुनौतियां सामने आती है? अभी चांद भाई ने मुझे कॉल करी थी। अच्छा। आपके लिए, मैं उसी जगह पर था। अच्छा। मैं अभी आज हमारे यहाँ कल जल चढ़ेगा। हाँ। मंदिर के बराबर में गड्ढे थे। अच्छा। मैं उन्हें गड्ढों को भरवा रहा था। आपने अपना नाम क्या बताया? नजीर अहमद। नजीर अहमद। देखिए, एक बहुत बढ़िया और शानदार बात निकल कर आई है नजीर भाई से बात करते समय कि कल इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जल चढ़ेगा, और जल जो चढ़ा रहे हैं वो कांवरिया चढ़ा रहे हैं। और थोड़ी बहुत आपको माइक में आवाज भी आ रही होगी कि इस वक्त जो है यहाँ पर जो सोमवार को जल चढ़ने वाला, इतवार से लेकर सोमवार तक जो जल चढ़ेगा,
कांवड़ियों का एक बड़ा यहाँ पर जबरदस्त जो है वो उल्लास पूर्ण जो है वो एक त्योहार मनाया जा रहा है। और ऐसे में जो एक मुस्लिम मेंबर कह रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं उनके जल चढ़ाने की प्रॉपर व्यवस्था करा रहे हैं ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो देखिए, जो लोग नफरत की राजनीति फैलाते हैं मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उनके लिए एक बड़ा मैसेज कुंदरकी से ये भी है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नेता है या मुस्लिम वार्ड मेंबर या प्रधान है, और किसी भी नेता के लिए धर्म जाति कुछ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कर्तव्य होना चाहिए सेवा का भाव। तो बहुत अच्छा लगे आपके मुंह से बात सुन के। और जब कहीं लोकसभा का या विधानसभा का इलेक्शन होता है तो उसके दरवाजे पर विधानसभा से जो भी प्रत्याशी खड़ा है सभी प्रत्याशी आते हैं। आपके पास आम आदमी पार्टी का भी आएगा, आपके पास भाजपा का भी आ सकता है और आएगा भी शायद। तो उस कंडीशन में मेंबर साहब का क्या डिसीजन होगा और कहाँ जाएंगे, ये जरा अगर आप बता सके तो। देखो, ये तो कॉन्फिडेंशियल विषय है, ये कुछ नहीं। अच्छा, कि टाइम वो बताएगा आगे। अच्छा, लेकिन आसार किसके लगते हैं आपको मेंबर साहब की, कौन यहाँ पे प्रबल दावेदार है क्षेत्र के अंदर? क्षेत्र के अंदर तो एक तो पुराने हैं, वो रिजवान साहब हैं हमारे। अच्छा, हाजी रिजवान साहब। और एक ये हैं भाजपा के, उनका क्या नाम है, रामवीर सिंह। अच्छा, रामवीर सिंह जी, हाँ। अच्छा, ये भी पिछली बार में अच्छा, काफी अच्छा इन्होंने वो दिखाया था, काफी अच्छा प्रदर्शन था। अच्छा, चलिए, आगामी क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या वार्ड वासियों को देने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके तमाम वार्ड वासी इस न्यूज को देख रहे होंगे और देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे वार्ड वासियों ने आपको पहली बार चुना, उनका धन्यवाद कैसे करना चाहेंगे, क्या उनके लिए आगे आप करना चाहते हैं, वो भी एक मैसेज पहुंचाए। मैंने अपने वार्ड में जो भी काम कराने मैंने उनसे कहा था, वादा करा था, वो लगभग 50% पे पूरे करा चुका हूँ। और 2 काम मेरे ऐसे रह गए हैं, वो मैं इस साल में इंशाल्लाह वो पूरे करा दूंगा उनके लिए। और उन्होंने मुझे जो ये दी थी, ये सत्ता या जो भी कुछ उन्होंने मुझे सम्मान दिया मुझे, तो उसकी लाज मैं रखूंगा उनके लिए। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इन्होंने ये काम मेरे लिए करा, जिम्मेदारी सो। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत शालीन और बड़े शांत स्वभाव के, बड़े कम मुझे इस तरह के नेता मिलते हैं जो अपनी बात इतनी शालीनता से कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनकी बात को पूरा करते हुए आपको एक बहुत शानदार जो है वार्ड मेंबर मिले हैं और बड़ी कम वक्त के अंदर 50% काम पूरे करा देना और आगे कामों में, और ऐसे हालात में जहां जो है राज्य सरकारों से कोटा ना मिल रहा हो, राज्य सरकारों से दिक्कतें आ रही हो, और फिर भी अपने बलबूते पे काम कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान कुंदरकी।